नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हिमाचल प्रदेश की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। मंडी में पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि प्रदेश सरकार और कांग्रेस संगठन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। उन्होंने कहा कि सोलन में कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़कर दूसरी बागी महिला मेयर बन गई और बीजेपी को डिप्टी मेयर का पद मिल गया। वहीं दूसरी तरफ प्रतिभा सिंह कह रही हैं कि सरकार के जश्न की उन्हें कोई जानकारी ही नहीं। इन्हीं बातों से स्पष्ट हो जाता है कि सरकार और संगठन के क्या हालात हैं। प्रदेश सरकार का 1 साल पूरा होने पर बीजेपी पूरे प्रदेश में विरोध दिवस मनाएगी। दायित्व दिया गया है, उनकी वर्कशॉप है, आज मंडी में भी है और सुंदरनगर में भी है। क्योंकि आज के इस दौर में टेक्नोलॉजी का उपयोग जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया और इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो देश की नहीं पूरी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, उस पार्टी के सारे कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाने के लिए आईटी का एक बहुत बड़ा रोल है। धज्जियां उड़ाई जा रही है। अभी कॉरपोरेशन के चुनाव हुए, विधायकों को वोटिंग राइट दे दिया गया और धर्मशाला में उस वोटिंग राइट की वजह से कांग्रेस पार्टी बराबरी में आई। टॉस में भारतीय जनता पार्टी को डिप्टी मेयर का मिला। मेयर में हम इस कारण से हार गए क्योंकि वहां के विधायक को वोट देने का अधिकार दे दिया। अगर वो नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी की मेजोरिटी वहां पर पहले से थी। सोलन में आपने देखा होगा 3 मंत्री बिठा दिया और कॉरपोरेशन का परिणाम आया तो कांग्रेस की ऑफिशियल कैंडिडेट जो थी वहां पर वो हार गई और जो उनकी जो रेबल कैंडिडेट वहां पर खड़ी हो गई वो जीती और डिप्टी मेयर भारतीय जनता पार्टी का जीती वहां पर। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में किस परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही है। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला में विकसित भारत संकल्प यात्रा लगातार जारी है। बता दें कि ये यात्रा अब विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत कैंडोल से पहुंची। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विशेष रूप से मौजूद रहे। ग्राम पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लोगों को केंद्र सरकार से जुड़ी कई योजनाओं की जानकारी दी गई और साथ ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव प्रसारण भी दिखाया गया, जिसमें गरीब कल्याण योजना के तहत लाभार्थी लोगों के साथ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि विकसित राष्ट्र को बनाने की दिशा में जो संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है उसी के रूप में विकसित भारत यात्रा निकाली जा रही है। ये दौर जो आज चल रहा है, जिसमें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संबोधन भी था और मुझे इस बात की खुशी है कि आज बद्दी में आकर के इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने का मौका मिला और बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। नरेंद्र मोदी जी का एक सपना कि 2047 तक भारत विकसित भारत के नाते अपनी पहचान बनाने में सफल हो। इस दृष्टि से जितनी भी योजनाएं केंद्र सरकार ने चलाई हैं, उन योजनाओं को और मजबूती से नीचे जमीन तक पहुंचाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए काम करने की आवश्यकता है और उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन, कर्मचारियों का पार्टिसिपेशन और समाज के हर वर्ग का पार्टिसिपेशन उसमें सुनिश्चित हो। उस दृष्टि से इस यात्रा का ये आयोजन किया गया है और मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि इस देश का हर नागरिक किसी न किसी तरह से मोदी जी की योजनाओं का लाभार्थी है और लोग अनुभव कर रहे हैं, लोग महसूस कर रहे हैं और इस यात्रा को बहुत बड़ा जन समर्थन मिला है। खबर शिमला से है, जहां आईजीएमसी में रोगी कल्याण समिति की जनरल बॉडी की बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने की। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और रोगी कल्याण समिति के माध्यम से आईजीएमसी शिमला में मरीजों की डाइट और अन्य सुविधाओं के लिए चार्जेस के लिए बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया। वहीं बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि रोगी कल्याण समिति का लक्ष्य रहता है कि
कि अस्पताल में आए मरीजों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसलिए बैठक में कई विषयों पर चर्चा समिति के तहत किसी भी प्रकार के दास या चार्जेस को नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और सब प्रकार के रोगी कल्याण समिति का मतलब ही ये है कि भाई हमारे पेशेंट्स को किस प्रकार की कोई समस्या ना हो, उनके लिए जैसे मैं आपको बता दूं, मैं आपसे पूछ रहा था कि भाई कुछ इनके लिए कितना खर्च कर रहे हैं हम, तो मैंने देखा कि 2.5 करोड़ that's what I on the diet to all the patients at subsidized rate of fees 15 fees per day. That's what 2.5 is the annual expenditure. Annual expenditure is 2.5 crore. एक साल के मतलब लेट्स से फाइनेंशियल ईयर में 2.5 करोड़ हमारा सिर्फ डाइट पे जो पेशेंट्स को हम देते हैं। शिमला में बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा ने विकास भारत यात्रा के कार्यक्रम में भाग लेते हुए कहा कि विकास भारत संकल्प यात्रा का रथ पहुंचने पर जनता में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और उन्होंने कहा कि ये रथ नहीं बल्कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी है। इस रथ में केंद्र सरकार के 17 योजनाओं का पूरे देश भर में और हिमाचल प्रदेश में बड़ा लाभ हो रहा है। साथ ही कहा कि ये रथ घर घर जाकर लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ जोड़ने के लिए संकल्पित है। प्रशासन भी अपना काम अच्छे से कर रहा है और इस रथ के साथ ब्लड कैंप और स्वास्थ्य कैंप भी लगाए जा रहे हैं। विकास भारत संकल्प यात्रा, ये एक संकल्प लिया है जब मोदी जी ने पूरे देश भर में हर पंचायत में जो है एक रथ भेजा है। उस रथ में केंद्र सरकार की 17 योजनाएं और प्रदेश सरकार की 2 योजनाओं का पूर्ण विवरण है। इस योजनाओं से जितने भी लाभार्थी जुड़े हैं और जुड़ना चाहते हैं उनका लाभ इन रथों से लगातार हो रहा है। ये रथ नहीं है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है। जो वो कहते हैं वो पूरा करते हैं और उसको पूरा करने की गारंटी। हिमाचल प्रदेश में जुलाई अगस्त के महीने में आई आपदा ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। बीते 50 सालों में हिमाचल प्रदेश ने कभी ऐसी आपदा नहीं देखी थी। आपदा के दौरान सूचना तंत्र भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। प्रदेश में आई आपदा की वजह से व्यवस्था और अर्थव्यवस्था खराब हो गई है। बता दें कि आपदा के दौरान लोगों की जान बचाने में पुलिस, एसडीआरएफ और समाज सेवा से जुड़े लोगों ने अहम भूमिका निभाई। वहीं आपदा के दौरान अपनी जान खतरे में डालकर रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों को जय हिंद फाउंडेशन सम्मानित करने जा रही है। इसके साथ ही पुलिस, एसडीआरएफ और समाज सेवा से जुड़े लोगों को भी सम्मान दिया जाएगा। रविवार को शिमला की गेयकी थिएटर में दोपहर 12 बजे से सम्मान समारोह होगा। वहीं जय हिंद फाउंडेशन के अध्यक्ष अर्शदीप समर ने कहा कि आपदा का वक्त बेहद मुश्किलों से भरा था। इस मुश्किल दौर में भी मीडिया के लोगों ने अपनी जान हथेली में रखकर लोगों तक खबरें पहुंचाने का काम किया। इससे न केवल आपदा में आए संकट को कम करने में मदद मिली बल्कि कई लोगों की जान भी बचाई जा सकी। जो लोग आपदा और देश में कई बार ऐसे जैसे कोरोना या कुछ ऐसी कई घटनाएं होती हैं, उनमें जो वीर योद्धा जैसे हर कोई वीर योद्धा ही होता है उस समय, बेशक वो जवान हो, वो बेशक जर्नलिस्ट हो, तो उसके लिए हम सम्मान या कह सकते हैं उनका हौसला अफजाई करने के लिए हम लगातार ऐसे प्रयास करते रहते हैं। हिमाचल प्रदेश में क्रिप्टो करेंसी मामले का मुख्य आरोपी सुभाष, जो कि विदेश में छिपा है, उसे भारत लाने की कवायद शुरू हो चुकी है। वहीं इस मामले में एसआईटी की ओर से 3 लोगों के खिलाफ एक चार्जशीट कोर्ट में दायर की जा चुकी है, जबकि दूसरी चार्जशीट जल्द दायर करने की तैयारी चल रही है। वहीं एसआईटी प्रमुख का दावा है कि जल्द मुख्य आरोपी को वापस लाने में कामयाबी मिलेगी। मुख्य आरोपी विदेश में कहां है, इसकी जानकारी हासिल करने के उपरांत कोर्ट से वारंट लेने का कार्य पूरा हो चुका है। इसी के साथ मुख्य आरोपी को विदेश से भारत लाने का प्रयास शुरू हो चुका है। जल्द ही प्रदेश पुलिस आरोपी को वापस लाने में कामयाब होगी। वहीं
एसआईटी प्रमुख और डीआईजी नार्थन रेंज अभिषेक दुलर ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी मामले में मुख्य आरोपी को विदेश से वापस लाने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। कोर्ट से वारंट मिल चुका है और इस दिशा में आगामी प्रक्रिया भी शुरू की गई है। जब रजिस्टर हुआ था सितंबर एंड में, उसके बाद एसआईटी इसमें बनी थी और फिर एसआईटी ने इसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी थी। तो इसमें काफ़ी गिरफ्तारियां हुई थी और इसमें पुराना रिकॉर्ड निकाला गया था, कई जगह सर्चेज हुई थी और काफ़ी प्रॉपर्टी फ्रीज हुई थी। तो इसमें अभी तक करीब टोटल 19 लोग गिरफ्तार हुए हैं जो अभी भी जुडिशियल कस्टडी में हैं। और इसमें पहली चार्जशीट हमने बना के कोर्ट में दाखिल कर दी है, जिसमें 3 लोगों के खिलाफ हमने चार्जशीट बनाई थी और अभी एक सेकंड चार्जशीट इस केस में बन रही है, जो कि कुछ दिनों में हम वो सेकंड चार्जशीट भी कोर्ट में फाइल करेंगे। शिमला में बर्फबारी से निपटने की तैयारी में जिला प्रशासन जुट गया है। वहीं शुक्रवार को उपायुक्त आदित्य नेगी ने विंटर सीजन और बर्फबारी से निपटने की तैयारी के संदर्भ में बैठक बुलाई, जिसमें सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सीजन आने वाला है तो उसके रिगार्डिंग जो है की रिव्यू मीटिंग यहाँ पे रखी थी, जिसमें हमारे सभी डिपार्टमेंट्स में सम्मिलित हुए थे। हमारे पीडब्ल्यूडी, नेशनल हाईवे, जल शक्ति विभाग, एसजीपीएनएल, एमसी शिमला, हमारे एसडीएम्स और बाकी भी जो लाइन डिपार्टमेंट है सारे यहाँ पे सम्मिलित हुए थे। सभी को हमने ये डायरेक्शंस दिए कि वो एक अपनी जो मटेरियल की अवेलेबिलिटी है, मशीन्स की अवेलेबिलिटी वो चेक कर ले और वो ये इंश्योर करे कि बर्फ़बारी के टाइम जो है हमारी रोड्स जो है वो इमीडिएटली क्लियर हो जाएँ, हमारी बिजली की जो सप्लाई है वो बाधित ना हो और इसके अलावा हमारा जो पानी की सप्लाई वगैरह है कहीं अफेक्ट होती है तो वो भी तुरंत जो है वो उसको। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। Through constant innovation, the group provides its clients with